दोस्तों, सीनियर सिटीजन को डिग्निटी के साथ रहने का पूरा अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जो कि पूरी तरह से सीनियर सिटीजन माता पिता पर अप्लाई होता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या कोर्ट्स को फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहिए, वो भी तब जब लड़ाई झगड़ा माँ बाप और बच्चों में हो, पिता और बेटे में हो। अगर कोई बेटा पिता के खिलाफ झूठी एफआईआर करता है तो क्या उसके लिए बेटे को सज़ा होनी चाहिए? क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत है? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक सीनियर सिटीजन बुजुर्ग पिता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने में लगा दी, और जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सहारे की ज़रूरत है, तो उसी के बेटों के द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सब इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने पिता की संपत्ति, पिता के घर को एक्वायर कर लिया था। बदले में पिता को सरकार के द्वारा कंपनसेशन मिल रहा था, और ऐसे में बच्चों की नीयत खराब हो जाती है। बच्चे चाहते हैं कि वो मुआवजा पिता को नहीं मिले बल्कि उनको मिले, यानी कि वो पिता का मुआवजे को हड़पना चाहते थे। दोस्तों, ऐसे में सीनियर सिटीजन क्या करे, कहाँ जाए? दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर न केवल एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को न्याय मिला, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के मान सम्मान को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से डायरेक्टली रिलेट कर दिया। दोस्तों, क्या है आर्टिकल 21 और कैसे ये सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया है? दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक सीनियर सिटीजन है, एक पिता हैं जिनकी आयु 75 वर्ष की है। उनके पास कुछ संपत्ति है, कोई घर है जिसका कि सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, और इस अधिग्रहण के लिए सरकार उस सीनियर सिटीजन पिता को 21,17,000 रुपये बतौर कंपनसेशन, बतौर मुआवजा देने का फैसला करती है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन पिता को दिक्कत तब आती है जब उनके बेटों के द्वारा इस मुआवजे, इस कंपनसेशन को लेने के लिए अपना राइट क्लेम किया गया। बेटों का कहना था कि उन्होंने भी इस संपत्ति में, इस घर के निर्माण में योगदान दिया है, उनका भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उन्हें भी इस मुआवजे में हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई कि जो भी मुआवजे की रकम है वो सही समय पर और पूरी रकम केवल और केवल उनको दी जाए, यानी कि सीनियर सिटीजन पिता को दी जाए। पिता का कहना था कि उनके बेटे सूरत में और मुंबई में रहते हैं, उन्होंने किसी भी तरह से उस संपत्ति के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, और जो भी उस संपत्ति पर निर्माण किया गया है वो केवल और केवल पिता ने अपनी कमाई से किया है। पिता ने यह भी बताया कि इन पैसों को लेकर के बेटों ने उनसे झगड़ा किया, उनके साथ मारपीट करी और उनके खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज करा दी। कंपनसेशन की रकम केवल उन्हें ही मिलनी चाहिए। अगर उनका मन होगा तो वो उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट या कुछ हिस्सा बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी होगी। बच्चों का किसी भी तरह का कोई लीगल राइट उस प्रॉपर्टी पर या उस अमाउंट पर नहीं बनता है। दोस्तों, दूसरी तरफ बेटों का कहना था कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को, उस घर को बनाने में पैसा लगाया, उनका पिता से झगड़ा हुआ, लेकिन अब वो पिता से सुलह करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, पिता से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन बेटों ने कंपनसेशन में हिस्से की भी मांग करी। दोस्तों, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है, उसको लेकर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदेश दिया, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दी। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन को जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये जीना केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। सीनियर सिटीजन को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है,
यानी कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सीनियर सिटीजन के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है। यानी कि आर्टिकल 21 और सीनियर सिटीजन्स दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आर्टिकल 21 के तहत ही एक सीनियर सिटीजन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी रह सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना हुआ है। इसके तहत बच्चों को अपने माता पिता को मेंटेन करने की कानूनी रूप से जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चों के द्वारा किसी भी तरह का अत्याचार अपने सीनियर सिटीजन माता पिता पर किया जाता है या उन्हें प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन माता पिता ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनसेशन की अमाउंट 21,17,000 रुपये की रकम जो है वो पूरी तरह से सीनियर सिटीजन पिता को दी जाए, क्योंकि वही उस संपत्ति के, उस मकान के मालिक हैं। बच्चों का उस संपत्ति में, उस कंपनसेशन में किसी भी तरह का कोई हक नहीं बनता है। बच्चों ने उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं किया है। दोस्तों, बेटों ने हाई कोर्ट में अपने पिता से माफ़ी मांगी और आने वाले समय में अपने व्यवहार को ठीक रखने का वादा भी किया और दोबारा से पिता के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करने का भी वादा किया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पिता को स्पष्ट किया कि यदि आने वाले समय में बेटों ने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी करी, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप किया, तो सीनियर सिटीजन पिता कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर कर सकते हैं और ऐसे में कोर्ट बेटों के खिलाफ कड़ा और सख्त कदम उठाएंगे। दोस्तों, इस केस में बेटों ने हाई कोर्ट में एक दलील ये भी रखी थी कि ये उनका पारिवारिक मामला है, फैमिली डिस्प्यूट है। इस पर हाई कोर्ट का कहना था कि पारिवारिक मामला कह करके, फैमिली डिस्प्यूट कह करके सीनियर सिटीजन माता पिता के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को डिग्निटी के साथ रहने का पूरा अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जो कि पूरी तरह से सीनियर सिटीजन माता पिता पर अप्लाई होता है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो आर्टिकल 21 को सिर्फ एक लाइन की तरह मत पढ़िए, बल्कि उसे इस केस के रेफरेंस में पढ़िए, सीनियर सिटीजन की डिग्निटी के रेफरेंस में पढ़िए। और याद रखिए कि कानून वही सही है जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी सुरक्षा और न्याय प्रदान करे। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पे आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।